नमस्कार पाइसिस यानी मीन राशि में सुरेश को ट्रिपल एस टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सअप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं। और ये रीडिंग 5 मई से लेकर 17 मई तक के लिए होगी। तो चलिए देखते हैं दोनों की एनर्जीज और फिर इसका आउटकम देखेंगे और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो पाइसिस देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। स्ट्रेंथ, द एम्परर, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो वो इस रिश्ते को जो है लविंग बनाना चाहते हैं, केयरिंग बनाना चाहते हैं। जैसे मतलब वो इसको आगे बढ़ाने के लिए, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, प्यार और प्रेम को आगे बढ़ाने के लिए वो हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं। वो फील कर रहे हैं कि जितना हीलिंग किया जाएगा, मेडिटेशन किया जाएगा, चुप्पी और खामोशी रखी जाएगी, उतना ही रिश्ते में जो है खुशियाँ आएंगी। तो इस हमारे कार्ड्स आए हैं स्ट्रेंथ, द एम्परर, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसिस जो आपके पर्सन हैं उन्हें फील हो रहा है, वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में चाहे कोई भी रीज़न रहा है, जो चीटिंग, जो फेरेब, जो धोखाधड़ी, जो एंजाइटी, जो स्ट्रेस, मतलब हो सकता है कि कोई ना कोई ऐसा राज सामने आ गया है जो नहीं आना चाहिए था। तो कोई या तो आपने उनके साथ कोई फ्रेब, चीटिंग, धोखाधड़ी किया था, या तो उन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा किया था। तो या तो राज सामने आ गया है, या तो फिर वो उस रिश्ते में क्लियरली बातें करना चाहते हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में क्लियर कट कम्युनिकेशन हो जाता है, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ा जाता है और समय रहते इसमें डिसीज़न लिया जाता है। हालांकि ये डिसीज़न लेना उनके लिए बहुत मुश्किल है, हार्श है, हार्ड है, कठिन है, लेकिन वो फिर भी महसूस कर रहे हैं कि अगर समय रहते इसमें स्ट्रिक्टली डिसीज़न लिया जाता है और ये हिम्मत करते हुए कि जब तक वो डरते रहेंगे, जब तक कन्फ्यूजन में रहेंगे, जब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए करेज, हिम्मत और साहस के साथ हिम्मत करते हुए वो इस रिश्ते में उन्होंने डिसाइड किया है कि वो कन्फ्यूज़न में ना रहते हुए इसमें आगे बढ़ेंगे। और ये हेरा फेरी, धोखाधड़ी, चोरी चकारी, ये जो भी कन्फ्यूज़न है या परेशानी, दिक्कत है, उसको ख़त्म करते हुए लॉयल्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, ताकि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से वापस मिल सके। तो वो इसमें डिसीजन लेना चाहते हैं और इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। पाइसिस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। पाइसिस के पर्सन पाइसिस से क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो क्या है ना पाइसेस, जो आपके पर्सन है आपके साथ इस रिश्ते को बढ़ाना तो चाहते हैं। जो मेंटली डिस्टर्बेंस है, जो ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, या तो बातें ही नहीं हो रही हैं, या तो आप बातें नहीं कर रहे हैं, या तो आपके पर्सन बातें नहीं कर रहे हैं, या हो सकता है कि दोनों तरफ से ही बातें ना हो पा रही हो। तो लेकिन धीरे धीरे करके वो आपसे चाहते हैं कि बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, बजाय के इस झगड़े को बढ़ाने के, अगर धीरे धीरे करके एक दूसरे से बातें कर ली जाती हैं तो जो कन्फ्यूज़न, जो परेशानी है, जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार उन दोनों की खुद की खड़ी की हुई है,
उस जकड़न से, उस परेशानी से वो बाहर आ सकते हैं। और डिटेच वो आपसे यही चाहते हैं। हालांकि वो चाहते थे कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़े, लेकिन अभी उनकी ईगो हर्ट हो रही है, क्योंकि इस रिश्ते में माइंड गेम मैनिपुलेशन चली हुई है। तो वो आपसे चाहते हैं कि वो आप उनके भावनाओं के साथ ना खेलें, क्योंकि अगर आप इसमें जीत भी जाएंगे तो आपकी इंसानियत हार जाएगी। तो वो चाहते हैं कि बिना कोई माइंड गेम खेले इस रिश्ते में जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो भी दिली तमन्ना है, वो पूरी तभी होगी जब आप एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेलना छोड़ देंगे। और वो आपसे चाहते हैं कि आप डिटैच ना रहें, कोल्ड ना रहें, बल्कि एक तरफा नहीं, दोनों पक्षों के बारे में सोचें और इसमें डिसाइड करें, अपनी एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, मेहनत करें, ताकि धीरे धीरे करके घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेमो फेम, सारी चीज़ें वापस आ सकें। तो वो आपके पर्सन जो है आपसे यही चाहते हैं कि आप एक तरफा ना सोचें, दोनों पक्षों के बारे में सोचें और इस रिश्ते में अपना बेस्ट दें, ताकि कन्फ्यूज़न, दिक्कत ख़त्म हो और रिश्ता आगे बढ़ सके। तो वो इस कन्फ्यूज़न से बाहर आना चाहते हैं और अपना बेस्ट देना चाहते हैं। तो देख लेते हैं पाइसेस आप क्या महसूस करते हैं। पाइसेस की फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन के लिए। 5 ऑफ कप्स, डेथ एंड जो है 5 ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइसेस आप फील कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जितना भी वाद विवाद है, लड़ाई झगड़ा है, एंजाइटी, ड्रामा, फाइट्स है, उन चीज़ों को अब ख़त्म कर देना चाहिए। उन चीज़ों को आप ख़त्म करना चाहते हैं, उन चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, पनौती दे रहे हैं, बाधाएं दे रहे हैं, जिस वजह से रिश्ता आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ ना कुछ चीज़ें, कुछ ना कुछ रिश्ते दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो आप महसूस कर रहे हैं कि आप इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करेंगे और उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करेंगे जो इस रिश्ते में रुकावटें दे रही हैं, चाहे वो जॉब बिजनेस है, चाहे वो पैसा प्रॉपर्टी है, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर कोई घर का मेंबर, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई भी जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी फैला रहा है, उन चीज़ों पर कंट्रोल करते हुए आप धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हैं। और आपको महसूस हो रहा है कि इन चीज़ों को छोड़ते हुए अगर आप उन पुराने दिनों को याद करेंगे, तरोताज़ा करेंगे, जो इस रिश्ते में खुशियाँ देते थे, एक दूसरे के साथ मिलना अच्छा लगता था, बातें करना अच्छा लगता था, पास्ट वाली हिस्ट्री को आप दोहराना चाहते हैं, उन मेमोरीज़ को, उन क्षणों को, उन पलों को जो एक अच्छी खुशी देते थे आपको, तो उन दिनों को दोहराना चाहते हैं, ताकि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिल सकें। और इसमें आप परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेना चाहते हैं, ताकि परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेकर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता, इस रिश्ते में सुख समृद्धि आएगी, खुशहाली आएगी, नेम और फेम मिलेगा, बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा और ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बनेगा। तो इस तरह का आप अपने पर्सन के साथ सोच रहे हैं कि आप ऐसा करेंगे तो सारी चीज़ें, सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी और धीरे धीरे करके आपका रिश्ता अपने पर्सन के साथ वापस बन सकता है। देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। पाइसेस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। पाइसेस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, द टावर एंड द वर्ल्ड। तो पाइसेस आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करें, यूनिवर्स में आस्था लगाएं, उन पर भरोसा करें, चुप रहें, खामोश रहें, किसी के साथ अभी इस चीज़ का, इस रिश्ते के बारे में कोई जिक्र ना करें, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें। क्योंकि इस रिश्ते में जो भी पनौती रही हैं, जो बाधाएं रही हैं, जो रुकावटें रही हैं, या थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, जो भी कुछ रहा है,
अगर धीरे धीरे करके समय के साथ, वक्त के साथ उन चीज़ों का सॉल्यूशन निकालेंगे, समय को समय देंगे, वक्त देंगे, तो जो भी नेगेटिविटी रही या जो ग्रह नक्षत्र उनके फेवर में नहीं थे, जो जो उनका ग्रह नक्षत्र जो उनका साथ नहीं दे रहे थे, वक्त जो चक्रास उनके फेवर में नहीं थे, तो धीरे धीरे करके वो उन पर काम करेंगे और समय के साथ, वक्त के साथ ये पनौती, बाधाएं, रुकावटें, सारी चीज़ें ख़त्म होंगी और उनके हो सकता है कि धीरे धीरे करके ये एक नया रिश्ता कायम शुरू हो जाए, फिर से रिश्ता ठीक हो जाए। और इसके लिए वो आपसे चाहते हैं, यानी कि अपने पर्सन से चाहते हैं कि इसमें एक दूसरे से खुल कर बातें की जाए, कोई भी कन्फ्यूज़न इसमें नहीं रखनी चाहिए। या तो उनके पर्सन को चाहिए कि वो उनके पास आकर उनसे मिले, या फिर आप चाहते हैं कि आप उनके पास टूर ट्रैवल करें और उनसे मिलें, ताकि हर चीज़ का समाधान निकल सके, क्लियर कट कम्युनिकेशन, खुलकर बातें हों, कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई डाउट ना हो, प्रेजेंट में कोई भी दिक्कत ना हो, और धीरे धीरे करके मान सम्मान, इज्जत के साथ इस रिश्ते में एक नए सिरे से, यानी कि एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय शुरू हो, कोई एक अच्छी सोच के साथ, बिना किसी चालबाजी के, बिना किसी हेरा फेरी के, और करेज और हिम्मत के साथ, बिना डरे हुए, बिना घबराए हुए ये रिश्ता फिर से शुरू हो जाए और रिश्ता आगे बढ़ जाए, एक अच्छी कम्युनिकेशन हो जाए, ग्रह नक्षत्र से साथ दें, चक्रास उनका साथ दें, और जो भी नेगेटिविटी, जो भी चीज़ें उनके हक में नहीं थी, धीरे धीरे करके वो चीज़ें चेंज हो जाए। क्योंकि कई बार होता है कि चाहते हुए भी इंसान को, ना चाहते हुए भी इंसान को कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो उनके फेवर में नहीं होते, कुछ गलती कर बैठते हैं जो समय आने पर वक्त उनको एहसास दिलाता है और उसको आगे बढ़ाने में एक दूसरे की मदद की ज़रूरत होती है। तो वही सब कुछ करने के लिए वो आगे बढ़ना चाहते हैं, इस नेगेटिव समय को ख़त्म करते हुए, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हुए एक्शन लेना चाहते हैं, कुछ चीज़ें यूनिवर्स के भरोसे छोड़ना चाहते हैं और इस रिश्ते को कायम करना चाहते हैं। देख लेते हैं अभी कि इसका जो है आउटकम क्या रहने वाला है। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़, पाइसिस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, पाइसिस पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। द लवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही बताना चाहते हैं, यानी कि इसका आउटकम बता रहा है कि दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे और फिर से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत होगी, रिश्ते में प्यार और प्रेम बढ़ेगा, डीप वाला प्यार है, जो इसमें कोई डाउट नहीं कि दोनों में काफ़ी गहरा प्यार है। तो इसको स्टेबल बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए इस पर फोकस करना चाहते हैं, इसको प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं और फ्रूटफुल इस रिश्ते को वो बनाएंगे। और जो भी इस रिश्ते में लस्ट रही है, प्यार के साथ साथ जो भी लस्ट या एडिक्शन रही है, उन चीज़ों को समय रहते उनका समाधान करने वाले हैं, यानी कि समय रहते इसमें डिसीजन लेंगे, बजाय के इधर उधर भटकने के। और इस रिश्ते में एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय शुरू होगा, नए सिरे से। जो रिश्ता क्रॉस में लटका हुआ था, अदर में लटका हुआ था, और उसी रिश्ते में वो एक नए सिरे से एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय शुरू करेंगे, ताकि ये रिश्ता जो है फ्रूटफुल हो सके, कामयाब हो सके और स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सके। और इसमें एक अच्छी नई बिगनिंग, एक अच्छी नई शुरुआत हो रही है। चाहे भले ही ये एनर्जी इमेच्योर है, बच्चे वाली एनर्जी है या नई एनर्जी हो सकती है, लेकिन यंग एनर्जी के साथ मिलकर अगर इस रिश्ते में बिगनिंग और शुरुआत होती है तो रिश्ते में फिर से खुशियाँ वापस आएंगी, स्टेबल होगा रिश्ता और एक नया चैप्टर, नया अध्याय होगा, इज्जत मान सम्मान के साथ रिश्ता स्टेबल होगा। तो ये इसमें एज डिफरेंस हो सकता है और कोई एक तरफा रिश्ता भी हो सकता है, कोई यानी डाइवोर्स ही हो सकता है, या विडो या विडोवर, इस तरह का भी इसमें हो सकता है, क्योंकि इसमें एज डिफरेंस काफ़ी दिखाई दे रहा है। लेकिन यंग एनर्जी के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे तो सारी कन्फ्यूज़न, सारे डाउट्स ठीक हो जाएंगे और रिश्ते में जो रुकावटें थी, जो बाधाएं थी या थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, सब चीज़ें क्लियर होंगी और रिश्ता आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है। देख लेते हैं पाइसेस यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं
आपको अभी इस रिश्ते में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ पाइसेस पर्सन के लिए क्या आदेश है, क्या संदेश है या मैसेज या गाइडेंस है। It's time to release negativity. Prosperity lies ahead and hold your vision. And bottom of the deck बता रहा है a win-win outcome is forecast। जैसा पूरी रीडिंग में बताया गया है वही यूनिवर्स चाहते हैं कि इस नेगेटिविटी को ख़त्म कर दीजिए। जो चीज़ें नेगेटिव रही हैं, चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, किसी वजह से भी नेगेटिव रहे हैं, रिश्ते में पॉजिटिविटी नहीं थी, नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाइए, पॉजिटिव बनिए और ये छप्पर फाड़ कर आपके पास खुशियाँ आने वाली हैं। यानी कि जो रिश्ते में कन्फ्यूज़न, जो डाउट, जो परेशानी थी वो क्लियर होगा, चीज़ें सही होंगी और आपको ढेर सारी खुशियाँ इससे मिल सकती हैं। सुख, समृद्धि, खुशहाली, नेम फेम सारी चीज़ें आपको मिलेंगी अगर आप कोशिश करेंगे। होल्ड यूर विज़न यानी कि अपने आगे बढ़ने के लिए आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यानी कि अपनी परेशानियों को पीछे छोड़िए, पास्ट को प्रेजेंट पर हावी मत होने दीजिए। हर हालत में यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि जो भी आप डिसीजन लेंगे वो हर हालत में आपकी जीत होगी। आपको ए विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। इसका जो आउटकम है, इसका जो क्लाइमैक्स है वो आपके फेवर में होगा। बैलेंस मिलेगा, स्टेबिलिटी और खुशहाली आएगी अगर आप पूरी तरह से कोशिश करेंगे, उन गिले शिकवों को छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। डर से बाहर निकलिए, अपने पास्ट को आगे मत बढ़ने दीजिए, यानी कि अपनी परेशानियों को हावी मत होने दीजिए और नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए अपने अंदर पॉजिटिविटी लाइए। आपको खूब यानी कि रिश्ता आगे बढ़ने में मदद मिलेगी और रिश्ता सुख, समृद्धि, खुशहाली, नेम फेम सारी चीज़ें आपको इस रिश्ते से मिलती दिखाई दे रही हैं। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।